हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आइए आज हम देखते हैं घड़ी और घड़ी में बजने वाले समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल और महत्वपूर्ण ट्रिक्स की मदद से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है, इसका ऑप्शन मैंने ऊपर लिख रखा है। 9 और 10 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी? समकोण अर्थात दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। दोनों सुइयां कौन कौन सी? मिनट की और घंटे की सुई के बीच 90 अंश का कोण 9 और 10 बजे के बीच कितने बजे बनेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए ट्रिक मैंने यहाँ लिख रखी है। सो इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपके ऊपर दिए गए हैं, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रिक क्या कहता है। x और x+1 बजे के बीच, यानी कि जैसे यहाँ पे 9 और 10 कितने का फासला? 1 का, यानी कि 9 के बाद 10 आता है। तो वैसे ही x और x+1 बजे के बीच x बजकर 5x ± 15 गुणित 12/11 बजे, यानी ये ऐसा समय है जिस पर दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। तो मैं यहाँ पर एक बार ट्रिक को फिर से लिख लेता हूँ। ट्रिक ये है कि x और x+1 बजे के बीच, इतने बजे के बीच x बजकर 5x मतलब दो समय मिलेंगे हमको ऐसे, गुणित 12/11 बजे दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। इसमें आंसर 2 आएगा, लेकिन हमको स्वीकार 1 होगा, क्योंकि आप देखेंगे एक आंसर 9 और 10 बजे के बीच ना आकर के कुछ आगे पीछे समय का आएगा, तो उसको हम चेक करेंगे आगे। तो दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। ये हमारा ट्रिक है। इतने टाइम में दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। अब हमारे पास x की वैल्यू दी गई है 9, क्योंकि 9 और 10, x और x+1 यानी 9, तो 9+1 यानी 10। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितने कितने बजे। तो x यानी 9 बजकर 5 गुणित x का मान रखेंगे 9 ± 15 गुणित 12/11 बजे दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर हम प्लस लेते हैं और माइनस लेते हैं तो हमारे पास 2 उत्तर आएंगे। तो सोचिए जरा, अगर हम प्लस लेते हैं तो क्या होगा? अगर मैं प्लस लेता हूं ना, तो 5 नहीं 45, और 45 और 15 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बजकर 60 गुणित 12/11 बजे दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। ये एक ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि प्लस माइनस लगा है तो एक उत्तर प्लस लेने पर आएगा। या फिर दूसरा उत्तर क्या आ सकता है? अगर मैं माइनस लूंगा तो 9 बजकर अगर मैं माइनस लूंगा ना, तो 5 नहीं 45 -15, तो 45 - 15 कितना हो जाएगा? 30। 30 गुणित 12/11 बजे, यानी ये वो टाइम बता रहे हैं हम जिसपे सुइयां समकोण पे होंगी, यानी दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसको पहले तो गुणा करना पड़ेगा और 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, बहुत सरल काम है ये, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। 12 × 72, 720 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आएगा? 11 × 66 आएगा, है ना? 11 × 66, और ये 6 बचेगा, और फिर 11 × 5 = 55, तो 5 बचेगा। यानी कि एक आपका आंसर आएगा 65 से ही 5/11, क्योंकि 5 शेषफल बचा है, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे 5/11। तो 9 बजकर इतना बजे, और आप देख रहे हैं 9 बजकर 65 से ही 5/11, यानी ये 65 तो कभी बचता नहीं। 65 बजे मतलब वो 60 मिनट से पार हो गया, क्योंकि 60 मिनट मतलब कितना होता है? 1 घंटा होता है ना? 60 हम लोग विशेष बोलते हैं 9 बजकर इतना मिनट, ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना? ये यहाँ पर ये बजे मतलब मिनट है, बजे मतलब मिनट। ये मिनट, ये वाला हिस्सा आवर को बता रहा है कि 9 बजकर इतना मिनट। ठीक है, वो लिखने में थोड़ी त्रुटि हो गई, ये मिनट है।
तो आप देखेंगे कि जब 9 बजकर इतना मिनट हुआ तो 60 मिनट मतलब तो 1 घंटा हो गया, यानी कि 9 बजकर फिर 1 घंटा और कुछ कुछ और जो बचेगा 65 मतलब कितना हो गया, 1 घंटा और 5 मिनट, और उसके बाद 5/11 और है। तो कुल मिलाकर ये पूरा वाला जो क्वांटिटी है ना वो 1 घंटे से ज़्यादा वाला है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और ये कितना है 65 मिनट। तो टोटल आप जोड़ोगे तो 9 बजकर फिर ये 1 घंटा 5 मिनट और, यानी टोटल समय कितना हो गया, 10 से पार हो गया। तो हमको तो ये आंसर हो ही नहीं सकता हमारा फिर, क्योंकि हमको ऐसा समय खोजना है जो 9 और 10 बजे के बीच वाला हो, क्योंकि हमारे ऑप्शन में भी देखो आप 9 बज के कुछ कुछ मिनट दिए, तो ये ऑप्शन अस्वीकार्य होगा। आइए इधर देखते हैं, 9 बजकर 30 गुणित 12, तो 30 गुणित 12 करेंगे तो 12 36, तो 360 को 11 से डिवाइड करो, तो 11 से डिवाइड करोगे आप, ये देखो 11 से डिवाइड करो, 11 33, 3 बचेगा, शून्य उतारेंगे, है ना, फिर 11 दूनी कितना होगा 22, 8 बचेगा, तो कितना आएगा बताइए, ये 9 बजकर कितना मिनट हो गया, 9 बज के, ये हो जाएगा आपका 32 से ही 8/11 मिनट। और ये ऑप्शन में है क्या हमारे पास, यस ये ऑप्शन फर्स्ट है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा। तो ये फ्रेंड्स ये बहुत ही कमाल का ट्रिक था, आप इस सूत्र को बस जान लीजिए, और फिर इस टाइप के सवाल अगर आपके एग्जाम में आते ही रहते ना वैसे ये, तो आपसे बन जाएंगे, आपको बस ये सूत्र जानना है। और बहुत सरल था ये, बहुत ही ज़्यादा सरल था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, चलिए एक्स, ये ट्रिक में थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, एक्स बजकर इतना मिनट पर दोनों सुइयां समकोण में होंगी। ठीक है, एक्स बजकर उतना मिनट, चलिए ये शब्द बस सुधारना था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और वो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक मैंने यहाँ लिख रखी है, और इसके कुछ केसेस भी हैं, आप सब ध्यान से देखिएगा। देखिए, x और x+1 बजे के बीच दोनों सुइयां एक ही सीधी रेखा में होती हैं। ठीक है, लेकिन एक ही सीधी रेखा में भी वो दो तरीके से हो सकती है। देखो, मिनट की सुई ऐसी है और घंटे की सुई ऐसी, तो भी तब भी एक एक सीधी रेखा में, लेकिन ये विपरीत हो रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, है ना। मतलब ये तो एग्जैक्ट 6 बजे वाली बात हो गई, एग्जैक्ट 6 बजे दोनों एक दूसरे के सीध में विपरीत दिशा में होती हैं। लेकिन विपरीत दिशा में वो और बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जिसमें वो दोनों घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होती हैं। कहने का अर्थ ये कि विपरीत दिशा में होकर भी वे सरल रेखा में होती हैं, और एक ही दिशा में होने पर भी वे सरल रेखा में हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो पहला केस क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे कि अगर आपकी यहाँ पे जो x का मान जो है, जो हमको अगर प्रश्न में जो समय दिया गया है, अगर वो 6 बजे से ज्यादा वाला है, ठीक है, x का मान अगर 6 से ज्यादा है, तब x बज के इतने मिनट में, x बज के इतने मिनट पर सुइयां जो है वो क्या बोलते हैं, विपरीत दिशा में होंगी। ये देखो, x बज के 5x-30 गुणित 12/11 मिनट पर सुइयां सीधी रेखा में होंगी लेकिन विपरीत दिशाओं में होंगी। इस बात को आप नोट कीजिए। और x का मान अगर 6 से छोटा है तब x बज के 5x+30 गुणित 12/11 मिनट पर इतने मिनट पर सुइयां जो है वो विपरीत दिशा में सीधी रेखा में होंगी। तो इतने टाइम पर भी सीधी रेखा में होंगे, लेकिन ये वाला अपने को कब लेना है, जब x का मान 6 से बड़ा हो। ये वाला भी है, देखो फर्क बस माइनस प्लस का है, इसमें x का मान 6 से छोटा हो तब लेना है। और इन दोनों ही ऑप्शंस में दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी लेकिन विपरीत दिशा में होंगी, और 6 बजे भी विपरीत दिशा में होती हैं, आपको ये बात जाननी है। अब प्रश्न उठता है, सर एक ही दिशा में होने पर वो सरल रेखा में कितने टाइम होती हैं, तो ये यहाँ पे लिखे कि 60x/11 बजे वो एक साथ होती हैं। 60x/11 एक साथ मतलब ओवरलैप। ठीक है, तब एक ही सरल रेखा में है और दिशा भी सेम है, तो ये ओवरलैपिंग वाला केस हो गया। और उसके ये आपका टाइम लिखा है, देखो 60/11 x बजे
एक ही दिशा में होती, एक ही साथ होती है वो, x का मान जो भी लिखा हो आपके पास, ठीक है। तो चलिए अब इसी बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये लिखा है कि 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। तो 3 और 4 बजे के बीच की बात चल रही है, इसका मतलब ये 6 से कम वाला समय है ना। तो जब 6 से कम बजे वाला समय है, इसका मतलब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। आप देख लो, ये वाला सूत्र लगेगा, x लेस देन 6 तब x बज के 5x प्लस 30 गुणित 12/11 मिनट पर दोनों सुइयां विपरीत दिशा में, क्योंकि प्रश्न में विपरीत दिशा की बात चल रही है, तो विपरीत दिशा में दोनों सुइयां होंगी। और x ये वाला केस क्यों लगा है, क्योंकि x का मान यहाँ 6 से छोटा है, क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच की बात चल रही है, यानी कि 6 से पहले की बात चल रही है, तो ये वाला केस लगाएंगे, है ना। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, x बज के 5x प्लस 30 गुणित 12/11 मिनट पर सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। x बज के मतलब 3 बज के, है ना, x का मान ये रहेगा और ये x प्लस 1 रहता है, ज्यादा रहता है, तो 3 बज के, फिर यहाँ लिखूंगा 5 गुणित 3 प्लस 30 गुणित 12/11 मिनट पर। सूत्र में मान रखना है बस, 5 दिए 15, 15 30 45 और 45 गुणित आप करेंगे 12, तो 12 चौक 48 और अब 12 पंचे 60, तो 480 और 60 हो गया 540, तो ये हो जाएगा 3 बज के 540/11 मिनट पर। सो आप 540 को 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा सर, 11 चौक 44 बचेगा 10, फिर 100, फिर 11 99 बचेगा 1, यानी कि आपके पास आंसर कितना आएगा, 3 बज के 49 जो आपका जितने बार में वो कंप्लीट विभाजित हुआ और जो शेष पल बचा वो 1 और बटे 11 ऐसे लिखते हैं, ये इधर आएगा, फिर ये शेष फल और ये बटे 11 कितने मिनट पर। तो ये ऑप्शन है क्या हमारे पास, यस, ऑप्शन नंबर बी, तो बी इसका आंसर होगा। तो मैं बहुत ही उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, कुछ भी कठिन नहीं है। ये केस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 बजे की बीच बात चल रही है, एक्स वजन छोटा है, अगर वो 7 8 9 बजे की बात होती तो एक्स 6 से जब बड़ा होगा तब ये वाला केस लगाते, एक्स बज के 5x माइनस 30 गुणित 12/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगी लेकिन विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में, ठीक है, कोई भी समय हो सकता है वो, और एग्जैक्ट 6 बजेगा तो दोनों विपरीत दिशा में होंगी, इसलिए हमने केस फर्स्ट के पॉइंट सी में इसको जगह दी है। और केस टू क्या है, सीधी रेखा में होने के लिए जरूरी नहीं कि विपरीत दिशा में हो, सेम दिशा में भी होकर भी वो एक रेखा में हो सकती हैं और उस समय वो दोनों ओवरलैप होंगी, एक के ऊपर एक होंगी सुइयां, एक साथ होंगी सुइयां, और उसका समय ये है। तो अगर आपके प्रश्न में ये लिखा है कि दोनों सुइयां एक साथ होंगी या फिर एक ही दिशा में होंगी, अगर आप क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं तब आप ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो चलिए, तो ये भी ट्रिक हो गया। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।